बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एफएससी सेकंड पार्ट की मैथ की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव करवाना है कि y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन नंबर 4 में दो इक्वेशंस गिवन हैं, एक x और दूसरी y। हमने x का भी डेरिवेटिव मालूम करना है और y का भी डेरिवेटिव मालूम करना है। x का डेरिवेटिव मालूम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से हमारे पास आएगा dx ओवर dt, और y का डेरिवेटिव मालूम करेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव मालूम करना है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा dy ओवर dt। जब dx ओवर dt आएगा और dy ओवर dt आएगा, यानी ये दो चीज़ें हमारे पास आएंगी ना। जब x का डेरिवेटिव मालूम करेंगे t के लिहाज से, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा dx ओवर dt, और इसी तरह जब y का डेरिवेटिव मालूम करेंगे उसका भी हमने t के लिहाज से करना है, तो ये हमारे पास आएगा dy ओवर dt। लेकिन प्रूव में जो यूज़ हो रहा है dy ओवर dx यूज़ हो रहा है, तो फिर हमने चेन रूल के थ्रू dy ओवर dx फाइंड करना है। और ये कैसे आएगा फिर यहाँ पे, ये हमारे पास आएगा dy ओवर dx। जब हम मालूम करेंगे तो ये आएगा dy ओवर dt मल्टीप्लाई करवा देंगे dt ओवर dx के साथ। जो हम dx ओवर dt फाइंड करेंगे ना पहले, इसको हमने यहाँ पे उल्टा के लिख देना है, तो यहाँ पे हमारे पास dy ओवर dx आएगा। जब ये हमारे पास आ जाएगा ना, फिर हम प्रूफ की तरफ आएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन x ये गिवन है, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये बटे में है, डिवीज़न है, तो इसमें हमने कौन सा रूल यूज़ करना है। जब इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो यहाँ पे हमने क्वोशंट रूल यूज़ करना है। क्वोशंट रूल में क्या किया जाता है कि ये नीचे वाली रकम जो है इसका स्क्वायर नीचे ही लिखा जाता है, और इस रकम को ऊपर वैसे लिखा जाता है, और ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लिया जाता है। इसी तरह माइनस लगाया जाता है, ऊपर वाली रकम वैसे लिखी जाती है और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ से हम डेरिवेटिव लेंगे, नीचे तो हमने वैसे उसका स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर ये वैसे लिखा। अब 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, फिर माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आना है -2t। ये पहले मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पे हमने पावर रूल यूज़ करना है। पावर पहले इस पावर में से एक माइनस करेंगे। देखें ना, ये हमारे पास है -2t। जब इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे, ये -2t जवाब आना है, लेकिन हमारे पास है क्या, -t स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे आपको समझाऊँ, यहाँ पे डेरिवेटिव जब हम लिखेंगे ना, तो ये माइनस पहले लिखेंगे, यहाँ पे आएगा dt और यहाँ पे 2t, t स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे पावर पहले, फिर इस पावर में से एक माइनस किया जाता है, फिर पावर के अंदर रकम का डेरिवेटिव लिया जाता है, वो t है। तो इसका तो 1 आएगा, 2 - 1 करें तो पावर जो है वो 1 बनेगी। तो हमारे पास जवाब आ रहा है -2t, वो यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह ये वैसे हमने लिखा, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव तो आ गया 0, और प्लस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा प्लस का 2t। इधर माइनस क्यों आया था, क्योंकि यहाँ माइनस था। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो देखिए -2t मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -2t मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर के साथ तो -2t क्यूब। इस तरह ये माइनस है, ये 2t 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है 2t, और ये माइनस और माइनस प्लस 2t क्यूब। तो ये 2t क्यूब प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास आएगा -2t और ये -2t, तो -4t यहाँ पे आएगा। ये हमारे पास आ गया dx ओवर dt। नेक्स्ट इसी तरह हमने अब y को भी डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t, तो इसमें भी हमने क्वोशंट रूल यूज़ करना है। नीचे वाली रकम जो है इसको हमने वैसे नीचे लिखना है और इसका स्क्वायर लिखना है।
फिर नीचे वाली रकम को ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, ऊपर वाली रकम वैसे यहाँ पे माइनस लगा के, फिर नीचे वाली रकम का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो ये वैसे आ गया, 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 ही आएगा। दूसरा 2t माइनस का, और ये 1 का 0 डेरिवेटिव और प्लस t स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव 2t। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे इनको, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 1 को तो 2 आएगा, इसी तरह 2 को t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2t स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये माइनस 2t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4t स्क्वायर, और ओवर में वही चीज़। इस तरह ये आएगा हमारे पास 2, ये माइनस का 4t स्क्वायर है, ये प्लस का 2t स्क्वायर है, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस यहाँ पे लगा के फिर 2t स्क्वायर, ओवर में वही चीज़ हमने लगानी है। अब ये अब हमारे पास dy/dt आ गया है। क्योंकि हमने प्रूफ में क्या यूज़ करना है, dy/dx ही यूज़ करना है। तो अब चेन रूल के ज़रिए, जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे समझाया है, चेन रूल के ज़रिए अब हमने dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, जो यहाँ पे हमने प्रूफ में पुट करनी है। तो यहाँ पे हमने चेन रूल यूज़ किया, dy/dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए dt/dx कर दिया, इधर dy/dt। तो अब देखें dt/dx की वैल्यू जो हमारे पास है ना, वो है, ज़रा इधर तवज्जो करें, ये वाली हमारे पास आई हुई है dx/dt। अगर इसको उल्टाएंगे तो dt/dx बन जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू है -4t/1 + t स्क्वायर होल स्क्वायर, लेकिन इसको हमने उल्टा के वहाँ पे लिखना है, ये 1 + t स्क्वायर होल स्क्वायर ऊपर और -4t वैसे यहाँ पे हमने लिख दिया। इस तरह dy/dt की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, dy/dt। तो हमने dy/dt यहाँ पे मालूम की हुई है, देखिए ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी कि dy/dt हमारे पास ये आया हुआ है 2 - 2t स्क्वायर और 1 - t स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पे पुट की हुई है। लेकिन कैसे पुट की है, ये 2 को हमने कॉमन लिया है, 2 बार आ गया, इसकी जगह पे 1 हमने पुट कर दिया, और यहाँ पे फिर -2t, ये 2 बार आ गया तो माइनस का t स्क्वायर, ओवर में हमने वही चीज़ पुट कर दी। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 जो है 2 to the 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब ऊपर जो हमारे पास बच रहा है वो 1 - t स्क्वायर है, और नीचे जो है वो 2t है, ये माइनस हमने स्टार्ट में लिख दिया। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी y * dy/dx + x। तो यहाँ पे देखें, अब y की वैल्यू हमने पुट करनी है। y की वैल्यू कहाँ से आएगी, पहले जो उसने क्वेश्चन में गिवन दी थी ये y की वैल्यू, यही हमने पुट करनी है। देखें ये y की वैल्यू गिवन है, ये है 2t/1 + t स्क्वायर। तो यहाँ पे वही हमने पुट कर दी 2t/1 + t स्क्वायर। फिर dy/dx की वैल्यू पुट कर दी है इधर, फिर प्लस यहाँ पे x है तो x भी गिवन था, यहाँ पे है 1 - t स्क्वायर और 1 + t स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2t से 2t कैंसिल हो चुका है, ये फिर ऊपर देखें ये माइनस का है, माइनस को हमने शुरू में लिख दिया। ऊपर ये बच रहा है 1 - t स्क्वायर, 1 - t स्क्वायर आ गया, और नीचे है 1 + t स्क्वायर। इस तरह यहाँ ये सारी चीज़ वैसे लिख दी। अब ये सेम है दोनों, लेकिन साइन का फ़र्क है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जवाब आएगा 0। तो यही हमने प्रूव करना था कि y * dy/dx + x जो है वो 0 के इक्वल है। तो 0 के इक्वल आ गया, = राइट हैंड साइड लेके ये हमने प्रूव कर लिया। तो ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 था, कंप्लीट है। हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो है एक ही क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 5, उसके 5 पार्ट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।